अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आज बात करूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो अपना 4 रोज़ा दौरा बल्कि 2-2 दिन का जो उनका स्टे था रोमानिया एंड स्पेन के अंदर उन्होंने मैड्रिड का उन्होंने विज़िट किया और इसके अलावा उन्होंने रोमानिया का विज़िट किया और वहाँ पे मुख्तलिफ़ अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने मुलाकातें की और उन्होंने बात की कि हमारे मुल्क के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और स्पेन से कहा कि हमारी जो आप लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की हुई है पाकिस्तान के हवाले से कि मतलब ये ज़्यादा सेफ मुल्क नहीं है, तो उस एडवाइजरी में कुछ थोड़ी-सी चेंज किया जाए कि अब हालात बेहतर हैं। ये बातें हुई, बाकी क्या डिटेल्स हैं, किस चीज़ के हवाले से ज़्यादा बातचीत हुई और किस चीज़ पे खामोशी इख्तियार की गई, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दौरे करते हैं। यूरोप के ज़्यादा दौरे हमने देखे हैं, वैसे तो यूएई और सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, मुस्लिम ममालिक जो हमारे हैं, टर्की, इस्तांबुल का विज़िट करते हैं, रियाज़ है, अबू धाबी है, इसके साथ-साथ बर्लिन है, या जहाँ-जहाँ पे भी उनका होता है तो वो जाते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली विज़िट किया, 2 दिन का दौरा था उनका रोमानिया का और उसके बाद वहाँ से वो स्पेन चले गए और वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की। रोमानिया के साथ उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और कहा कि हमारा जो पाकिस्तान है, मुल्क है, वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में वहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इन्वेस्ट कर सकती है और एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारी 220 मिलियन के आसपास, एक बड़ी मार्केट है हमारे पास, वहाँ से रोमानिया के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जब वो स्पेन गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की कि वहाँ के लोग जो है स्पेन के वो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो लोग पाकिस्तान वो उनको अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान के मार्केट के हवाले से और वो लोग यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट करें और जिससे मतलब यहाँ के लोकल्स को जॉब्स अपॉर्च्युनिटी भी मिलेंगी और इसके साथ-साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। खैर ये तो एक अलग कहानी है कि वो लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जीएसपी प्लस के हवाले से भी बात हुई कि हमें जीएसपी प्लस जो है उसी स्टेटस पे रखा जाए जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को एक काफ़ी बेनिफिट उससे हो रहा है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, तो उनको कहा गया कि ये जारी रखा जाए। बिल्कुल सही है और हमें क्योंकि इस वक़्त शायद पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन इस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से ये चीज़ थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान साहब हो, अगर कहीं पे भी जाते हैं, तो कश्मीर के हवाले से उनका वो ज़िक्र करना नहीं भूलते। लेकिन यहाँ पर वो कश्मीर का ज़िक्र करना भूल गए या वो ज़िक्र करना नहीं चाहते थे। उन्होंने डिलिबरेटली ये चीज़ की कि यार कश्मीर को फ़िलहाल जो है या जैसे भी है मतलब एक साइड पे रखा जाए और उसपे जो बात हम करते हैं, उसको कम किया जाए। जिस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी में भी कहा गया कि हिंदुस्तान के साथ हम 100 साल तक अपने हालात को बेहतर रखेंगे और कोई वायलेशन जो है बॉर्डर वायलेशन जो है एलओसी के ऊपर हो या दूसरे हमारे बॉर्डर के ऊपर हो, उसको नहीं किया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे 2 जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके दरमियान कोई बदमज़गी पैदा हो। तो ये इस चीज़ पे भी लगता ऐसे है कि जो नेशनल सिक्योरिटी में बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने शायद उस चीज़ का ज़िक्र करना कम कर दिया या मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया। उसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि जीएसपी प्लस हमें वहाँ से स्टेटस मिला हुआ है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। इसके साथ-साथ इन लोगों का जो ये कंट्रीज़ हैं, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इनके कंट्रीज़ में और इन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है। इन कंट्रीज़ से क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मतलब वेपन्स वग़ैरह है, हेलीकॉप्टर्स हैं, इस तरह की चीज़ें ये बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, तो यकीनन एक बहुत बड़ा परचेज़र है
ان کنٹریز سے. پاکستان بھی خریدتا ہے اٹلی سے مختلف قسم کے ہیلی کاپٹرز لیتا ہے, رومانیہ سے لیتا ہے, باقی دنیا کی کنٹریز سے لیتا ہے. لیکن کیونکہ ان کے مقابلے میں ہماری جو پرچیزنگ پاور ہے کیونکہ وہ کم ہے, تو اس وجہ سے پھر مطلب ہماری مارکیٹ یقیناً ان سے تقریباً 5 یا 6 ٹائم جو ہے وہ چھوٹی مارکیٹ ہے. تو انہوں نے یہ بھی شاید سمجھا ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کو کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو جی ایس پی پلس والا ہمیں ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. تو بات وہی پہ گھوم پھر کے کہاں پہ آتی ہے, پیسے کے اوپر آتی ہے, آپ کی اکانومی کے اوپر آتی ہے. جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں انہوں نے کہا کہ مین فوکس ہمارے جو ہوگا وہ اکانومی کے اندر ہوگا, اکانومی کے اوپر ہوگا, کیونکہ اگر اکانومی اچھی ہوگی تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر یہ والی چیز کرنا, لیکن وہاں پہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا ہم ذکر کریں گے, لیکن یہاں پہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا. کچھ چیزیں ایسی ہے جو ٹائم کے ساتھ ہماری حکومت کے لوگوں کو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو شاید اسی وجہ سے بھی ان کو لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کچھ اور چیزوں, کچھ اور فوائد ہم اٹھا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا ذکر کریں جو ہمیں اب آہستہ آہستہ سے لگنے لگا ہے کہ یار شاید یہ ہم انوکھا لاڈلا کیلے کو مانگے چاند والی شاید کہانی نظر آتی ہے اب حکومت کو اور ہمارے جو ادارے ہیں, پاورفل ادارے ہیں, ان کو, کہ بھئی اب ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم آج سے مطلب 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے ہم بات کیا کرتے تھے کہ بھئی کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور اس کو ہم کاٹنے نہیں دیں گے, اس کو ہم آزادی دلاتے رہیں گے, اور مطلب مختلف قسم کی آوازیں ہوا کرتی تھی, وہ استعمال ہوا کرتی تھی, دیواروں کے اوپر باقاعدہ وال چاکنگ ہوتی تھی, اور مطلب ساری چیزیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچپن میں نے دیکھی ہے, لیکن اب وہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 2 سال پہلے جب 5 اگست 2019 کو اسپیشل سٹیٹس ہٹایا گیا کشمیر کا, تو اس کے بعد ہم نے کچھ زنجیریں ونجیریں ہاتھوں کی بنائی تھی, مختلف قسم کی خاموشیاں اختیار کی تھی ہم نے, وہ کچھ عرصے تک شاید 1 منتھ اور 2 تک وہ چلا, اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی خاموشی ہو گئی, اور ایسا لگا کہ ہم نے ہماری حکومت نے کر دیا کہ یار بس ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, کیونکہ کچھ ہونا ہے نہیں ہماری سائڈ سے جو ہم چاہتے ہیں, تو شاید اسی لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا مطلب ایک ہاتھ جو ہے ہولا رکھو, اور پھر یہ والی مارکیٹ یا اس طرح کے لوگ جو آپ کو اس وقت آپ کی اکانومی کو کافی فائدہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار آلریڈی یو اے ای وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے, آپ نے ان سے مطلب ادھار بھی لیا ہوا تھا, غالباً انہوں نے واپس مانگا, ہم نے واپس بھی کر لیا تھا, سعودی عربیہ ہو گیا یا پھر باقی ممالک بھی ہو گئے, ان کا بھی پریشر ہے. اور کچھ مطلب ہلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید سعودی عربیہ نے بھی پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بولا ہے کہ بھائی آپ یہ والا جو راگ آپ الاپتے ہیں اس کو مطلب یا تو ختم کر دے, اگر ختم نہیں ہو سکتا تو شاید اس کو کم کر دے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس مطلب ٹون میں بولے ہیں وہ, زیادہ سختی میں یا پھر مطلب ٹھیک ہے نارمل انداز میں, لیکن ایسی چیزیں نظر آ رہی ہے, کچھ مطلب چینجز ایسی نظر آ رہی ہے, ایسی تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, مطلب کچھ شاید پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے. اور پھر مطلب کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایون جو ورلڈ اکنامک فورم کا سیشن ہوتا ہے وہاں پہ بھی مطلب اس فورم کے اوپر بھی کشمیر کی بات ہوتی تھی, یا اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب بون کانفرنس ہے, مختلف قسم کی کانفرنسز ہوتی ہے یورپی یونین کے انڈر, تو وہاں پہ اگر پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تو پاکستان بات کرتا ہے. لیکن یہاں پہ مجھے جو چیز ذاتی طور پہ لگ رہی ہے کہ کچھ چیزیں آہستہ آہستہ سے غالباً سمجھ آ رہی ہے, یا یہ لگ رہا ہے کہ بھئی دیوار کے ساتھ مزید ہم نے ٹکریں نہیں مارنی. دیوار سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ دیوار آپ سر سے نہیں توڑ سکتے, آپ سر تو توڑ دیتے ہیں اپنا, لیکن دیوار وہی کا وہی رہتا ہے. اس کے لیے پراپر مشینری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور پورا ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ اگر دیوار گراتے ہیں تو شاید دیوار گر جاتی ہے. ادروائز اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دیوار سے ٹکرے ماروں گا یا ماریں گے تو اس سے پھر دیوار گر جائے گی, تو وہ بالکل
بالकुल नामुमकिन नज़र आता है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है, जिससे दीवार में दरार पड़ सकती है या दीवार गिराई जा सकती है। तो बजाय इसके कि जो हमारे हाथ में आ रहा है या जो हमारे हाथ में है, वो भी हाथ से निकल ना जाए, इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा-सा मतलब बैक फुट पे रहा जाए, थोड़ा-सा खामोशी इख्तियार की जाए और कुछ जगहों पे लगता है ऐसे क्योंकि एक तो ये है कि आपकी मतलब बड़ी एक मज़बूत किस्म की डिप्लोमेसी होती है कि मतलब आप जिस मुल्क के अंदर भी जाते हैं तो आपकी मतलब बड़ी वाह-वाह होती है, आपको बड़ा मतलब अच्छे अंदाज़ में लिया जाता है, सीरियसनेस शो की जाती है आपके हवाले से। तो वो क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से पिछले कई सालों से देख रहे हैं हम लोग कि सर्दमहरी है, जहाँ-जहाँ पे भी है, तो एक कोल्ड किस्म का शोल्डर मिलता है पाकिस्तान की डिप्लोमेट्स को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने ये सोच लिया है, तो शायद मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इस वक़्त आपकी पोज़ीशन इसकी नहीं है क्योंकि जब अपना मुल्क नहीं सँभाला जाता तो फिर आप कश्मीर की आवाज़ तो आप तब लगाएँगे जब आप इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका पेट भरा हुआ है, आपकी जेब में पैसे, आपको कोई परेशानी नहीं है। आप कहते हो कश्मीरियों को भी कहते हो कि भई हम आपके साथ हैं, तो उनको भी समझ आए कि हाँ यार चलो एक मज़बूत मुल्क हमारे साथ है जिनको अपने लाले नहीं पड़े हुए जिनको अपने ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है कि खुदा न खास्ता मतलब बैंकरप्सी है, बैंकरप्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो इस तरह की कंडीशन नहीं है या फिर छोटी-छोटी मतलब अमाउंट्स के लिए आईएमएफ इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाता है कि वो फिर समझ से बालातर होता है मिनी बजट के हवाले से या बाकी आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हो जो उनके कंट्रोल में जाती है और वो कहते हैं कि यार इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटरनली मजबूत होते हैं, आपके पास पैसा होता है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और उसके साथ आपकी डिप्लोमेसी होती है, तो यकीन करें फिर आपकी मतलब बातें जो हैं, वो गलत बातें भी सही होती हैं और जब आप कंगले होते हैं, तो आपकी सही बातें भी लोग कहते हैं, "अबे यार, इसको क्या ज़रूरत है?" मतलब आप अपनी फैमिली के इर्द-गिर्द के लोगों को देख लें, अगर आप ज़रूरतमंद हैं, मैं ज़रूरतमंद हूँ, तो मेरे फैमिली के लोग भी कहेंगे, "अच्छा यार, ये तो फिर लगता है कि अब पैसे माँग रहा है, हो सकता है मैं वैसे ही गया हूँ।" तो ये बड़ा मैटर करती है ये चीज़ें। मेरे ख़्याल में और हमारे एशियंस इससे बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनको भी पता है कि भई अगर आपके पास पैसा नहीं है, खाने-पीने का कुछ नहीं है, तो फिर अगले कोई आपकी अपनी जिसे कहते हैं ना कि जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी आपको सीरियस नहीं लेते, कहते हैं यार फिर आ गया अपना भाषण झाड़ने के लिए। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मुल्कों में भी ये चीज़ें मैटर करती है, फैमिलीज़ में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं और नेशंस में भी ये चीज़ें मैटर करती है। ख़ैर एनीवे मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट्स के लिए फिर आपसे मुलाकात होती है। उस वक़्त तक तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर एंड बाय।